जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग गुणनखंड और अपवर्त के बारे में जानेंगे। गुणनखंड और अपवर्त। पहले हम लोग जो है गुणनखंड के बारे में जानते हैं कि गुणनखंड है क्या। देखिए, हम लोग जो है एक संख्या ले रहे हैं 21। अब 21 को देखा जाए कि यह 21 संख्या किससे कट रही है, यानी विभाजित कौन सी संख्या है इसको करती है। पहले हम छोटी संख्या को ले रहे हैं। छोटी संख्या में 1 आ रहा है, यानी 1 से विभाजित करेंगे तो 21 आ जाएगा और शेषफल इसका जो होगा वह 0 हो जाएगा। हमने क्या किया, 1 से भाग दिया और भाग करने के बाद शेषफल इसका जो है 0 प्राप्त हुआ। तो पहली संख्या आपकी 1 हो गई। अब इसके बाद हम जो है दूसरी संख्या 2 ले रहे हैं। तो 2 जो है देखते हैं कि यह जब भाग देते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है कि इसका शेषफल 1 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो यानी यह इससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अब हम 3 ले रहे हैं। 3 देख रहे हैं तो यह 21 को पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है, यानी हमारी संख्या 3 सत्ते 21 आ रही है। यानी दूसरी संख्या आपकी जो है 3 प्राप्त होगी। दूसरी संख्या हमारी क्या प्राप्त हुई? 3 प्राप्त हुई। जब 3 प्राप्त हुई और यह देख रहे हैं कि इसका शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल जो है क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अब इसके बाद दूसरी संख्या जो है हम 4 लेंगे। 4 से भाग करेंगे 21 में तो 4 पचे 20, आपका शेषफल 1 बच जा रहा है, इसलिए यह पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब इसके बाद हम 5 लेंगे। 5 भी देखेंगे, 5 को 20, 1 शेषफल बच रहा है, यह पूर्णतः विभाजित नहीं है। और इसके बाद हम 6 संख्या ले रहे हैं। तो 6 भी संख्या इसकी पूर्णतः विभाजित नहीं कर रही है। और इसके बाद जो है 7 लिया जा रहा है, तो यह 7 से पूरा विभाजित हो जा रही है। 7 त्रिक 21, यानी आपकी दूसरी संख्या हो गई 7। अब इसके बाद जो है हम इसके बीच में देखेंगे कि ना तो 8 विभाजित करेगा पूर्णतः, 9 भी नहीं पूर्णतः विभाजित करेगा, 10 भी नहीं पूर्णतः विभाजित करेगा। इसके अलावा 11, 12, 13, 20 तक यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा और इसको जो है 21 पूर्णतः विभाजित कर रहा है। यानी देखा गया कि 21 को जो है 1, 3, 7 और 21 पूर्णतः 21 को विभाजित कर रहा है। तो इस आधार पर कह सकते हैं जब किसी संख्या को कोई अन्य संख्या पूर्णतः विभाजित करे, पूर्णतः क्या करे? विभाजित करे और शेषफल 0 आए तो उसे ही हम उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। यानी हम देख रहे हैं 21 का कौन कौन संख्या आई? 1, 3, 7 और 21। यह क्या है? 21 के गुणनखंड है। 21 के गुणनखंड है। यानी इस आधार पर परिभाषा हमें मिल गई कि यदि हम किसी भी संख्या को
अन्य किसी संख्या से और स्वयं की संख्या से पूर्णतः वह विभाजित हो रहा है, शेषफल शून्य आ रहा है, तो वह संख्या जो है दिए गए संख्या का गुणनखंड होता है। दिए गए संख्या का गुणनखंड होता है। यानी आप लोग गुणनखंड जान गए। अब इसके बाद हम लोग जो है अपवर्त देखेंगे। यानी अपवर्त में जो है मान लीजिए हमारे पास 7 है, क्या है 7 है, 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, 7 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 7 में हम 4 का गुणा करेंगे तो यह 28 आ जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो यह गुणा किया गया है यह संख्या जो है 7 की गुणज, 7 की क्या है गुणज है। यानी किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या से गुणन करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही संख्या अपवर्त कहलाती है। यानी हम कोई संख्या लें और उस संख्या में अन्य संख्या से क्या किया जाए गुणा किया जाए, और जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वही संख्या जो होगी उस संख्या का गुणनफल ही अपवर्त कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि प्रश्न है हमारा कि 4 के 3, प्रश्न हमारा है, ध्यान से सुनेंगे कि 4 के 3 ऐसे गुणज ज्ञात कीजिए, या फिर से सुनिएगा, 4 के 3 ऐसे अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 15 से छोटे हैं। क्या कहा गया है 4 के अपवर्त ज्ञात करना है, अपवर्त जो कि यह 15 से छोटे हों, 15 से क्या हों छोटे हों। तो यहाँ हम लोग जो है जो क्रिया परिभाषा में की गई थी वही क्रिया यहाँ किया जाए। जैसे हम जो 4 में 1 का गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा, और पुनः 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, और 4 में जो है 3 का गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त होगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। जो कि कहा गया है कि 4 के ऐसे अपवर्त ज्ञात कीजिए जो कि 15 से क्या हों छोटे हों। तो 4 में 4 का गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 16 आ रहा है, जो कि 16 क्या होगा 15 से बड़ा होगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसका अपवर्त जो है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 आगे समझिए। यानी जिससे हम गुणा कर रहे हैं और इसके बराबर लाए तो जो संख्या प्राप्त हुई जिससे गुणा किया गया वही संख्या क्या है इसके अपवर्त। अब दूसरा उदाहरण लिया जाए। जैसे हमारे पास 6 है, कह रहा है 6 का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है 6 का गुणनखंड निकालना। 6 का
गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड निकालने के लिए हम पहला है कि हम परिभाषा के अनुसार चले। परिभाषा में बताया गया है कि हम ऐसी संख्या को ज्ञात करते हैं जो कि इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। यानी 6 को यदि हम 1 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 6 प्राप्त हो जाएगा। भागफल जो है 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद 6 को जो है हम 2 से भाग करें, 2 से भाग करें तो 2 तिया 6 पूर्णतः विभाजित हो गया। फिर इसके बाद 6 को जो है हम 3 से भाग करें तो यह 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 को जो है 4 से भाग करें तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, बल्कि भाग करने के बाद शेष फल आपका 2 आ जाएगा। हाँ, 2 आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 एकड़ नाम 4, शेष फल 2 आ जाएगा। यानी 4 जो है पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद 5 लेंगे, 5 एकड़ नाम 5, शेष फल 1 आ जा रहा है। तो यह भी इस संख्या का गुणनखंड नहीं है। अब 6 ले लिया जाए तो 6 एकड़ नाम 6, यानी यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है गुणनखंड, 6 का गुणनखंड जो होगा वह आपका 1, 2, 3 और 6। 6 का गुणनखंड जो है आपका 1, 2, 3 और 6 प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा इसी प्रकार से उदाहरण लिया जाए कि बारह का गुणनखंड कीजिए, 12 का गुणनखंड कीजिए। क्या कहता है हमने? 12 का गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए 12 का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए वही चीजें यहाँ पर अप्लाई करेंगे। छोटी संख्या से भाग किया जाए, 1 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा भागफल। फिर इसके बाद 12 में 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्का 12 आ जाएगा। फिर 2 से 12 में 3 से भाग करेंगे, 4 तिया 12 आ जाएगा, 4 आ गया। फिर इसके बाद 12 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद 12 को जो है 5 से भाग जाएगी नहीं पूरी, यानी 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। फिर इसके बाद 6 लिया जाए, 6 से यह जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 6 दूनी 12 के। फिर 12 को जो है 7 से किया जाए तो 7 से यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। फिर 8 से किया जाए, 8 भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 9 लिया जाए, 9 भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 10 लिया जाए, 10 भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 11 लिया जाए, 11 भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 12 लिया जाए तो 12 यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 1 आ गया। आपका गुणनखंड जो है 1, 12 का गुणनफल जो होगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 4 और 6। यह आपके गुणनखंड और अपवर्ग थे। आज बस इतना ही, अगले दिन सुनें।